वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विनीता पीजी इंग्लिश चैनल। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट्स करो। आज हम आपको लाए यूज ऑफ हैज हैव हैड। आज हम आपको यूज ऑफ हैज हैव हैड सिखाएंगे। हैज कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है, हैव कहाँ करते हैं, हैड कहाँ करते हैं। उसके पहले आपने हमारे इज आ रहा है, वाज देयर, इन सब का यूजेज, आर्टिकल्स, इट का प्रयोग, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। सारा कुछ पढ़ लो। अभी तक बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से बेटा इंग्लिश सीखने के लिए आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें, पहले आपके यूजेज चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, यूज ऑफ हैज हैव हैड। हैज कहाँ लगाते हैं, हैव एंड हैड। इसकी हिंदी में क्या पहचान है, हिंदी में पहचान क्या है, ठीक है बेटा। हिंदी में इसकी कहाँ पर हैज लगाएंगे, कहाँ हैव लगाएंगे, कहाँ पर हैड लगाएंगे। रखता है, रखता था, ठीक है। क्या है इसकी हिंदी में पहचान, हिंदी सेंटेंस में रखता है आ जाएगा या है शब्द आ जाएगा, है आ जाएगा, ठीक है। रखता था, ठीक है, ये सब हिंदी में पहचान है। ये आ जाएंगे आपके, तो आप वहाँ पर हैज हैव हैड का प्रयोग करोगे। और क्या हिंदी में पास शब्द आ जाए, ठीक है। पास शब्द जब आ जाएगा हिंदी में, पास मीन्स क्या होता है, नज़दीक। मेरे पास है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक गैया है, मेरे पास एक कलम है, ठीक है। जब पास शब्द आएगा तो आपका क्या प्रयोग होगा, हैज हैव हैड। आ गया ना समझ में बच्चे। एक इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता था, रखती है, रखते थे। ओके बेटा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। और पास शब्द हिंदी में आ जाएगा किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर भी हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अब ये नहीं कि सभी के साथ, है के साथ भी, रखता था के साथ भी, हम सभी के साथ हैज हैव का ही प्रयोग कर लेंगे, या हैज का प्रयोग कर लेंगे, या हैव का ही प्रयोग कर लेंगे, या हैड का प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे हम बताते हैं किसके साथ हैज लगाओगे, किसके साथ हैव लगाओगे, किसके साथ। वेरी इजी, ओके, वेरी इजी है लगाना। बस आप एक बार इसको अच्छे से मन लगा कर देख लो, बस आपको कभी भी मिस नहीं करोगे, कभी भी भूलोगे नहीं। आप इंग्लिश में इन शब्दों का, इन सेंटेंसों का आसानी से यूज कर सकते हो। आप बोल भी सकते हो स्पीकिंग वर्ड्स में आराम से, ठीक है। हैव हैव हैड का प्रयोग आसानी से अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हो। ओके बेटा, देखिए, ही सी इट, किसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, ही सी इट। नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट या नेम, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। नेम मीन्स नाम होता है। इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे के साथ किसका, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, किसका प्रयोग करोगे, दे का प्रयोग करोगे, है ना बेटा। समझ में आ रहा है। ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग कर लिया, ओके। यू आई यू वी दे के साथ हैड का प्रयोग कर लिया, है ना, इजी। अब देखो, जब हैड था शब्द आ जाएगा, है शब्द आएगा तो हैज हैव का प्रयोग होगा। जब है आएगा तो हैज हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। अब जब था शब्द आ जाएगा आपका, रखता था, रखती थी, रखते थे, ठीक है। मेरे पास गाय थी, ठीक है, तो किसका प्रयोग कर लोगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इजी है ना। सिंगुलर्स हो या प्लूरल से था आएगा तो हैड ही लगेगा। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करोगे, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करोगे। आ गया इतना समझ में, किसके साथ किसका प्रयोग करना। हिंदी में फर्स्ट पॉइंट पे आप हिंदी में पहचान, वर्ड की को पहचानना है। फिर किसके साथ हैज का, किसके साथ हैव का, किसके साथ हैड का, ठीक है। किसके साथ, ये देखो बता दिया गया नंबर 2 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अब तीसरी पहचान क्या है, तीसरी पहचान ये है,
सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार होता है। जो आपका सब्जेक्ट, तो जानते हो किसी भी विषय, जिसके विषय में कहा जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके बेटा, सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार होता है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी जो मेन सब्जेक्ट होता है ना बेटा, जो जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा हो, वो उसका किसी वस्तु पर अधिकार रहता है। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 बहनें हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार होना भी, वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चे, आ रहा है समझ में? 3 पॉइंट्स हो गए, लर्न हो गए होंगे, है ना। ही सी इट नेम के साथ हैज, आई यू वी दे के साथ हैव, सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड का प्रयोग करेंगे जब था आएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट जब आपका सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार भी रहता है। ये नहीं पास शब्द आ जाए, बस मैम ने बता दिया है कि पास शब्द रहता है या रहता है, रहती थी, तो हम हैड का प्रयोग कर डालेंगे हैज इसके साथ। ऐसा नहीं, सब्जेक्ट का ये आपको देखना होगा, सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर अधिकार होता है। ठीक है, ऐसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उस पर अधिकार रहता है। ठीक है, आ गया इतना समझ में बच्चे? अब सेंटेंस आपको बताए गए हैं कितने प्रकार के होते हैं। 6 टाइप सेंटेंस होते हैं। 6 टाइप्स हम इसलिए सिखाते हैं कि बच्चे आप एक बार ये बनाना सीख गए तो लाइफ में कभी भी इसका यूज़ कर सकते हो। टीचर बनना है तो टीचर आसानी से बन सकते हो। इंग्लिश वेरी इजी, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाते हो इंग्लिश बोल सकते हो आप आसानी से हैज हैव हैड का प्रयोग करके। ओके बच्चे, इसीलिए 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं बेटा। अफर्मेटिव कि कौन सा पहला सेंटेंस है बेटा? 6 टाइप में पहला क्या सिखाते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, निगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स इंटरोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, है ना। इतना समझ में आ गया ना कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 6 टाइप्स हम बताते हैं। है तो 1 2 3 4 हैं, लेकिन 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, है ना बेटा। 2 पार्ट्स है ना। आ गया समझ में? अब इसका हम और ऑर्डर के फॉर्मूला आप देख लो बेटा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हैव, ये नहीं तीनों आप एक साथ ही लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, चलो भैया हैज हैव हैड हो गया, ऐसा नहीं है। अभी बताया गया है किसके साथ हैज का प्रयोग करना है, किसके साथ हैव का प्रयोग करना है, किसके साथ हैड का प्रयोग करना है। ओके बच्चे, अब पहला वर्ड ऑर्डर क्या है? सब्जेक्ट, हैव, हैज, हैड, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता, कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? कर्म होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आप पहचान लो। इसी वाक्य में आप सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करोगे? सेंटेंस में क्या पहचानना है कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि यूज किसका होगा। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट रखता है, था, थी, थे, क्या आ रहा है ये देख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट दे लिया, सिंगुलर है कि प्लूरल्स है। ठीक है, उसी हिसाब से 2 चीज़ें सबसे पहले ही देखना है बेटा। नियम तो आपको आ ही जाएंगे, सब्जेक्ट देख लो एंड ऑब्जेक्ट देख लो। ठीक, 2 चीज़ें देख ली। हेल्पिंग वर्ब तो पता है, हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रट जाएगी, सिर्फ इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो आपका ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस क्या है? ठीक है, नकारात्मक वाक्य। क्या अफर्मेटिव हो गया? निगेटिव क्या है? नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट तो पता है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक करेंगे जो भी आपके सिंगुलर या प्लूरल के अनुसार। ठीक है, बस जस्ट उसके पीछे ही हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा? नॉट। आपका निगेटिव सेंटेंस फार्मूला कंप्लीट। प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना जी। इतना आ गया बच्चे समझ में। आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं। पहले जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, व्हाट, व्हाई, हुज, हुम, जितने भी हैं क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा आपका, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाएगी, हैज हैव हैड लिख दिया जाएगा। ओके बच्चा, आ रहा है समझ में? हैव, हैज, हैड, ये आप बोलने में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आप इंग्लिश जब बोलते होंगे तो अधिक से अधिक किसी को यार नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश, तो आप देखते होंगे कोई बोलता है हैव अ नाइस गर्ल। ठीक है, ऐसे प्रयोग कर देते हैं, हैव अ नाइस डॉटर।
ठीक है। कुछ भी ऐसे ही सेंटेंस में क्या होता है, मेरे पास एक गाय है, उसके पास एक कार थी, दी हैड अ कार, ठीक है। ऐसे आप यूज करते हो, उसको बोलते हो। ओके बेटा, आ रहा समझ में? इंटरगेटिव सेंटेंस तो क्या करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो हैज हैव हैड का प्रयोग सर्वप्रथम कर दोगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पता है आपको कि सब्जेक्ट किसके बाद आता है, हैज हैव हैड के बाद सब्जेक्ट लगा दोगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा दोगे। कर्म है आपका, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ता, कर्म, क्रिया, ठीक है। एक हम अभी नहीं बनाए हैं, एक वीडियो और बनाएंगे, आपको सब्जेक्ट वगैरह उसमें बता दिया जाए। कुछ बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। इसके विषय में हम बना देंगे, उस पर जाके आप बढ़िया आराम से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड जो भी हो आपका बीच में, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आपका आ जाए बीच में, ठीक है। तो आपको अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है बच्चे, क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लोगे, है ना जी, क्या लिख लोगे, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दोगे। फिर हेल्पिंग वर्ब्स लिख दोगे, किसके अनुसार लिखोगे, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स के अनुसार। सिंगुलर्स है तो क्या लिखोगे, हैज लिखोगे, प्लूरल्स है तो हैव लिखोगे। जब था, थी, थे आएगा तो क्या प्रयोग करोगे, हैड। पास शब्द आएगा तो क्या प्रयोग करोगे, अभी हिंदी में मैंने पहचान इसके पहले बता दी है। ओके बेटा, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो पता है, प्लस ऑब्जेक्ट। आप इतने वर्ड ऑर्डर, सबसे पहले कोई सेंटेंस ले लो, उसके बाद क्वेश्चन ऊपर, जैसे आपको बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं आते तो क्या करना है, सबसे पहले एक सेंटेंस ले लो, उस पर आप पहले पहचानना सीख जाओ कि इसमें हैज हैव हैड कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या, उसके ऊपर ऐसे लिख दो। अभी आगे बताते हैं बच्चे क्या लिखना है, कैसे बताते हैं बनाना, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है बेटा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका क्या वर्ड ऑर्डर होगा, क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड जैसे सबसे आगे है तो क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैव हैड सिंगुलर्स के अनुसार, ओके, सिंगुलर्स या प्लूरल्स के अनुसार, ठीक है, जो भी है आपका। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट पीछे आप नॉट लगा दोगे, आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, आ रहा समझ में। निगेटिव आके कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव निगेटिव। सेकेंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड हैज हैड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड आपका कोई भी है, ठीक है, उसकी इंग्लिश लिख दोगे, फिर हैज हैव हैड लगा देना है, ओके। सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट क्या है, सब ये याद रखना है बेटा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, और इसमें निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, किसके बाद लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। इसमें इन पहले तुम अंतर समझ लो बेटा कि अंतर क्या है इतने सेंटेंस में, थोड़े थोड़ा तो चेंजिंग सही है। देखो सब्जेक्ट हैव हैज हैड प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। इसमें क्या हुआ, हैज हैव हैड के बाद नॉट लग गया, है ना। रटना आसान है, इसको सिर्फ एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके कभी भी नहीं बोलेंगे, बट बोलोगे कि मुझे नहीं आता है हैज हैव हैड। आप प्रयोग करना, एक बार मुँह से बोलना स्टार्ट कर दो, इसको देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब दोनों में अंतर देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो क्या अंतर है दोनों में। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो वही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। इंटरोगेटिव निगेटिव में देखो क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपके देखो इंटरोगेटिव में पहले आया था, इसमें भी आ गया, सब्जेक्ट आपका आया, सब्जेक्ट इसमें भी आ गया, नॉट नहीं आया था इसमें, ये नकारात्मक वाक्य है इसलिए इसमें देखो नॉट आ गया ना। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, हैज हैव हैड आ गया ना, प्लस सब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया, ऑब्जेक्ट, है ना। सिमिलरिटी है बेटा, ये 6 टाइप से सिर्फ एक बार बनाना सीख लो आप, ट्रांसलेट आपके लिए बिल्कुल बहुत वेरी इजी हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस